चलिए हेडलाइंस के बाद खबरों की बात करते हैं और सबसे पहले कैमरे में कैद हुए भ्रष्टाचारी अफसर की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम में कैसे भ्रष्टाचार चरम पर है, इसकी बानगी न्यूज 18 जो है आपको एक्सक्लूसिवली दिखाने जा रहा है। परिवहन निगम में अनुबंधित बस मालिकों से अधिकारी मिलीभगत करके प्राइवेट बसों को चलवा रहे हैं। देहरादून ISPT से प्राइवेट बसों को चलाया जा रहा है और इसके लिए घूस लेते हुए अधिकारी कैमरे में कैद हो गए। घूस लेने वाले अधिकारी हैं रोडवेज के देहरादून डिपो B में AGM KP सिंह। साफ साफ देखा जा सकता है कि KP सिंह ने प्राइवेट बसों को ISPT से चलाने के लिए 31,000 रुपए की घूस ली। KP सिंह और बस मालिक के बीच हुई पूरी बातचीत भी आपको सुनाते हैं। तो यहाँ पे गर्मी होगी, बहुत गर्म हो गया। देहरादून इसलिए गर्म होने होता था, पहली बार इतना गर्म है। आज बार मजदूरी जाओ आज हो गए पैसे मजदूरी जाओ। अरे चलो ये है 31,000 रुपये। तो दिसंबर का काम रह लिया मैंने, हैप्पी के आपको भेज देते पैसे आपको। अच्छा हैप्पी का काम दिसंबर के पैसे मैंने भेजे थे आपको। हैप्पी ने दिए नहीं? मैं बात कर लूँ, कोई बात वो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी हमारा मई तक दोनों का क्लियर हो गया। ठीक है। तो अभी हमारी गाड़ी मत रोकना सर, किसी वजह से भी हो। तो यहाँ पे गर्मी होगी, बहुत गर्म हो गया। देहरादून इसलिए गर्म होने होता था, पहली बार इतना गर्म है। आज बार मजदूरी जाओ आज हो गए पैसे मजदूरी जाओ। अरे चलो ये है 31,000 रुपये। तो दिसंबर का काम रह लिया मैंने, हैप्पी के आपको भेज देते पैसे आपको। अच्छा हैप्पी का काम दिसंबर के पैसे मैंने भेजे थे आपको। हैप्पी ने दिए नहीं? मैं बात कर लूँ, कोई बात वो नहीं, दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी हमारा मई तक दोनों का क्लियर हो गया। ठीक है। तो अभी हमारी गाड़ी मत रोकना सर, किसी वजह से भी हो। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। अधिकारी द्वारा बस मालिक से घूस लेने का मामला। मंत्री यशपाल आर्य ने न्यूज 18 की खबर का संज्ञान लिया। घूस लेने के मामले में मंत्री ने AGM KP सिंह को सस्पेंड कर दिया। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करते हुए सरकार ने कहा है कि भ्रष्टाचारियों के लिए जगह नहीं है। तो मंत्री ने सख्ती दिखाई है क्योंकि न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया और इसका संज्ञान लिया गया और कार्रवाई की गई है, सस्पेंड किया गया है। लेकिन अब एक अधिकारी के सामने आ जाने से आप ये भी समझिए कि पूरा जो स्कैंडल है वो जो है खत्म नहीं हो जाता है, क्योंकि ये बहुत हर स्टेट के साथ ये प्रॉब्लम है। और किस तरीके से जो गवर्नमेंट हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं, रोडवेज को कितना नुकसान होता है इस तरीके से आप ये भी देखिए। और रोडवेज डिपार्टमेंट में काम करने वाले बड़े अधिकारी ही ऐसा करते हैं तो सरकार को राजस्व का भी नुकसान होता है। लिहाजा एक इंस्पेक्शन जो है मंत्री जी को एक बार और करा लेनी चाहिए ताकि थोड़ा रेवेन्यू बढ़ जाए। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो गया और इसके साथ ही पौड़ी से बेहद दिलचस्प तस्वीरें सामने आ रही हैं। पौड़ी लोकसभा सीट के लिए 9 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदे और इसमें तीरथ सिंह रावत और मनीष खंडूड़ी के नाम पर भी नामांकन पत्र खरीदे गए। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी से तीरथ सिंह रावत पौड़ी में प्रत्याशी होंगे, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से मनीष खंडूड़ी का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। हालांकि तीरथ सिंह रावत और मनीष खंडूड़ी दोनों के लिए जब नामांकन पत्र लिया गया तो दोनों ही नेताओं का पता उनके मूल पते से अलग था, लेकिन फिर भी अगर ये दोनों ही नेता पौड़ी से चुनाव लड़ते हैं तो तस्वीर बहुत दिलचस्प होगी। बीजेपी का मजबूत गढ़ माने जाने वाली पौड़ी सीट पर बदले समीकरणों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इससे पहले कि खंडूड़ी की बात करें, जरूरी है कि विरासत को बीजेपी इस सैन्य बहुल सीट पर कैश करती। कांग्रेस ने उसमें सेंध लगाकर बीजेपी की रणनीति की हवा निकाल दी। नतीजा अब गेम प्लान क्या होगा, मंथन जारी है। यहां पे आने से पहले मैंने अपने पिताजी से 3 सवाल पूछे थे, क्या आपका आशीर्वाद मेरी तरफ है? और उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि क्या तुम सच्चाई की मार्ग पे चल सकते हो? मैंने कहा हां। उन्होंने मुझसे ये पूछा कि क्या तुम निडरता से अपना कार्य कर सकते हो? मैंने कहा हां। ये हैं गढ़वाल से मौजूदा सांसद रिटायर्ड मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी के बेटे मनीष खंडूड़ी। मनीष के इस कदम और इस बयान ने भाजपाई रणनीतिकारों को जैसे चारों खाने चित कर दिया। पौड़ी गढ़वाल सीट राज्य की 5 सीटों में सबसे ज्यादा सैन्य बहुल मतदाता वाली सीट है। इस सीट पर करीब 60,000 पूर्व सैनिक हैं तो 21,000 के करीब वीर नारियां भी हैं। वहीं 30,000 के आसपास
सेना में कार्यरत सैनिक। लिहाजा राष्ट्रवाद की लहर के बीच सैन्य पृष्ठभूमि का प्रत्याशी ही पार्टियों की पहली पसंद होता, ये बात तय थी। खंडूड़ी के चुनाव लड़ने से अनिच्छा जताने के बाद बीजेपी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने ही जा रही थी, तभी कांग्रेस के दांव ने उसे चित कर दिया। सांसद खंडूड़ी भी कहते हैं कि पार्टी का सदस्य और पिता की भूमिका के बीच जब टकराव हो तो विचार करना पड़ेगा। नहीं, पिता की भूमिका वो तो भाग नहीं सकता ना, पिता तो हूँ मैं, जैसे भी बीजेपी एक सदस्य हूँ उसी प्रकार पिता भी हूँ मैं, तो दोनों का टकराव होता है। अब मेरे जिम्मेवारी में उसमें विचार करना पड़ेगा। दरअसल इतिहास में देखें तो खंडूड़ी ने गढ़वाल संसदीय सीट पर अपनी सैन्य पृष्ठभूमि को खूब कैश किया। इसी प्रेशर पॉलिटिक्स में खंडूड़ी ने जब और जैसे चाहा पार्टी को यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया। खंडूड़ी के सीएम रहते हुए उत्तराखंड में बीजेपी लोकसभा की जब 5 सीटें हार गई तो खंडूड़ी को सीएम पद से हाथ धोना पड़ा। लेकिन चुनाव आते आते खंडूड़ी ने पार्टी पर ऐसा प्रेशर बनाया कि उन्हें चुनाव से महज 6 महीने पहले दोबारा मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। 185 दिनों के इस दूसरे कार्यकाल के बाद सरकार तो गई, खंडूड़ी खुद भी चुनाव हार गए। लेकिन बदली परिस्थितियों में राष्ट्रवाद की जिस नाव पर सवार होकर बीजेपी खंडूड़ी की विरासत को कैश करना चाहती थी, ऐन मौके पर पार्टी फिर दगा खा गई। मनीष खंडूड़ी जी कांग्रेस पार्टी के टिकट से माना आ रहे हैं और लोग कांग्रेस के विरुद्ध हैं इस समय, क्योंकि वो डूबते हुए जहाज पर बैठे हैं। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो भी हमारे उम्मीदवार वहां से आएंगे, कांग्रेस का कोई उम्मीदवार हो वो टिक नहीं पाएगा। बीजेपी की दिक्कत अब ये है कि वो खंडूड़ी के नाम का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती और प्रतिद्वंदी मनीष खंडूड़ी को सीधे टारगेट भी नहीं कर सकती। लिहाजा पौड़ी सीट अब बीजेपी के लिए गर्म दूध बन गई है, जो न निगलते बन रही है और न उगलते। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उधर खबर है कि गढ़वाल संसदीय सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करेंगे। 8 अप्रैल को GITI मैदान में होगी चुनावी सभा। भाजपा संगठन ने जनसभा के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव में भी पीएम ने की थी चुनावी जनसभा। GITI मैदान में ही पीएम मोदी ने सभा की थी। कांग्रेस की अगर बात करें तो वहां एक बार फिर से सिर फुटअव्वल शुरू हो गया है। राहुल गांधी के जाने के तुरंत बाद एक बार फिर से कांग्रेस अपने पुराने ढर्रे पर लौट आई। कांग्रेस के छत्रों पर एक दूसरे के खिलाफ बयानों की बौछार कर रहे हैं और ये सिलसिला रुकता फिलहाल तो नहीं दिख रहा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने पार्टी के लोगों से इतने दुखी हैं कि वो चुनाव न लड़ने की बात कह रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय राहुल गांधी की रैली में भाषण का मौका न दिए जाने को लेकर नाराजगी दिखा रहे हैं। जो कांग्रेसी राहुल की रैली में एकजुट दिख रहे थे, राहुल गांधी की रैली के बाद कांग्रेस में अब सब कुछ पहले जैसा हो गया है। चुनाव से ठीक पहले छत्रपों के बीच की जंग को फिर से हवा मिल गई है और फिर से बयानबाजी का दौर पार्टी में शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर हरीश रावत ने लिखा, देहरादून की सफल रैली के बाद दिल्ली जा रहा हूँ। कल बहुत सारे दोस्त मिले, हर कोई चुनाव लड़ने की बात कह रहा है। 53 साल के सार्वजनिक जीवन में कुछ ऐसा भी सुनने को मिल रहा है जो कांग्रेस की संस्कृति और उत्तराखंड की संस्कृति दोनों के खिलाफ है। मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूंगा कि चुनाव लड़ने को लेकर मुझ में उत्साह नहीं है। कांग्रेस में आदेश हाईकमान का होता है, मगर भावना में आप सबके साथ बांट रहा हूँ। अब बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले को प्रदेश प्रभारी भी बेहद हल्के में ले रहे हैं। अरे कहाँ आपने कुश्ती देखी भैया? क्या किशोर उपाध्याय नाराज है? कल से उनको मौका नहीं मिला, कौन देगा कल रैली में? किससे आपसे नाराजगी जाहिर की है? हमसे नहीं कहा, हमसे नहीं बात, हमसे नहीं बात, हमसे बात कर ले। चुनाव से ठीक पहले पार्टी के अंदर कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा है। अपनी अग्नि परीक्षा में पार्टी खेमों में बटी हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके ऊपर सब कुछ ठीक करने की जिम्मेदारी है वो भी इसे हल्के में ले रहे हैं। उधर बीजेपी की तरह ही कांग्रेस भी अब बूथ को मजबूत करने की कोशिश कर रही है और यही सबक राहुल गांधी ने भी कार्यकर्ताओं को दिया है। पर आज की तारीख में बूथ को मजबूत बनाना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है। देहरादून की रैली में राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को समझाया कि किसी भी बूथ पर एक भी इंच पीछे हटने की जरूरत नहीं है। यानी जिस बूथ को बीजेपी अपनी सबसे बड़ी ताकत समझती है, उस पर नजरें अब कांग्रेस की भी हैं। कांग्रेस नेता भी मानते हैं कि बूथ मैनेजमेंट में माहिर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बड़ी तैयारी करनी होगी।
एक है चुनावी रणनीति और एक है संगठन को खड़ा करने की रणनीति। जब आप संगठन को खड़ा करेंगे तभी आप चुनावी रणनीति में खड़े हो सकते हैं। पौड़ी लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रभारी करण माहरा भी मानते हैं कि बीजेपी का संगठन मजबूत है, लेकिन इस बार बूथ पर कांग्रेस भी मेहनत कर रही है। निश्चित ही बीजेपी का संगठनात्मक जो ढांचा है वो मजबूत है, लेकिन कांग्रेस ने पिछले वर्षों में जो दिक्कतें थे उनको खत्म किया है और काफ़ी हद तक हम लोगों ने अपने आप को रिटेन करने की कोशिश की है। कांग्रेस में 1 बूथ 10 यूथ का जो नारा था हमारा वो सक्सेसफुल है और हमारी सारी बूथ कमेटियां बनी हुई हैं। मैनेजमेंट की माहिर बीजेपी बूथ के जरिए अपनी बात हर कार्यकर्ता और जनता तक पहुंचाती है। ऐसे में कांग्रेस बूथ में चुनाव कितनी मजबूती से लड़ती है, 11 अप्रैल का चुनाव और 23 मई के नतीजे साफ कर देंगे। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और इस बीच खबर नैनीताल से आ रही है। सिडकुल में 303 कर्मचारियों की छंटनी का मामला, प्रमुख सचिव श्रम को जवाब दाखिल करने का आदेश, अन्य पक्षकारों को भी हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करने का आदेश। हाईकोर्ट में 4 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई। कंपनी ने भी की थी कर्मचारियों की छटनी, प्लांट को राज्य से बाहर ले जाने की योजना भी है। लोकसभा चुनाव में नेता फिर जनता के सामने है। इन्हीं सांसदों पर जनता की समस्याओं को संसद में रखने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तराखंड के सांसदों ने संसद में अपना मुंह खोलना भी जरूरी नहीं समझा। अक्सर जनता के सामने अपनी उपलब्धियां गिनाने वाले उत्तराखंड के कुछ सांसदों का संसद के भीतर रिपोर्ट कार्ड बेहद खराब है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 5 साल में 15 से ज्यादा सेशन अटेंड करने वाले सांसद सदन के भीतर चुपचाप बैठे रहे। इस मामले में नैनीताल के सांसद भगत सिंह कोश्यारी और टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी तो पूरी तरह फिसड्डी साबित हुए। कोश्यारी ने 5 साल में सिर्फ 10 सवाल पूछे, रानी राज्य लक्ष्मी ने 5 साल में 33 सवाल पूछे, केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने 69 सवाल पूछे, जबकि बीसी खंडूरी ने संसद में 104 सवाल पूछे। रमेश पोखरियाल निशंक ने 5 साल में संसद में 398 सवाल पूछे। हालांकि सांसदों की इस चुप्पी के बावजूद बीजेपी के पदाधिकारी उन्हें पूरे नंबर दे रहे हैं। सभी सांसदों ने अपना काम किया है और ठीक तरीके से काम किया। हम सभी सांसदों के काम से पूरी जनता, प्रदेश के कार्यकर्ता, प्रदेश पदाधिकारी, पूरी पार्टी उनसे संतुष्ट है और निश्चित रूप से अच्छा काम उन्होंने इस प्रदेश में। कांग्रेस तो सीधे सीधे बीजेपी नेतृत्व पर राज्य के सांसदों को अपमान करने का आरोप मढ़ रही है। कहीं मंत्री न बनने के बाद एक छोटी मोटी संसदीय समितियों में इनको सदस्य बना दिया गया तो ये अपने को ठगा सा महसूस करते थे। एवज इनके जूनियर वहां पर खड़े मंत्री रहते थे, ये सीनियर लोग पीछे से ये सवाल पूछने में भी कतराते थे। ये इनके समझ में आड़े आया इस चीज को। इतना साफ है कि सांसद सवाल उठाएं या ना उठाएं, ये उनका अपना निजी विवेक है, लेकिन देश के सबसे बड़े मंच पर नेताओं की चुप्पी सवाल तो जरूर खड़े करती है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। भले ही मतदाता सूची में नाम डलवाने की अंतिम तिथि 25 मार्च हो, लेकिन नैनीताल में लोगों के लिए दिक्कतें बनी हुई हैं। जिन वोटर्स के नाम मतदाता सूची में नहीं है, निर्वाचन विभाग उनके नाम दर्ज नहीं कर रहा है। हालांकि जागरूक वोटरों ने मिसिंग वोटर ऐप तैयार किया है, जिसमें वो अपने नाम देख सकते हैं। अगर उनका नाम लिस्ट में नहीं है तो उस ऐप के जरिए अपना फॉर्म भी जमा कर सकते हैं। तो आज लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो जब जा रहे हैं तो उनको सीधे बता दिया जाता है ये लोग की ओर से कि अब आपका नाम जो है वोटर लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता। तो हमारे मित्रों ने, देहरादून के हमारे मित्र हैं शंकर गोपालकृष्णन चेतना आंदोलन के, उन्होंने अपने मित्रों को बेंगलोर में जो आईटी के लोग थे उनको प्रेरित करके ये ऐप बनवाया है। नैनीताल डीएम को हाईकोर्ट से अवमानना का नोटिस जारी हुआ है। डीएम को जवाब दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट का आदेश। हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर कोर्ट सख्त हुआ है। कूड़ा निस्तारण के लिए प्लांट लगाने का दिया था आदेश। हाईकोर्ट ने नैनीताल के डीएम को आदेश दिया था। और अब बात करेंगे अनिल अंबानी की, जिन पर मंडरा रहा जेल जाने का खतरा पूरी तरह से टल गया है। यह खतरा उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी और भाभी नीता अंबानी की मदद की वजह से टला है। दरअसल रिलायंस कम्युनिकेशन के चेयरमैन अनिल अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन से पहले ही स्वीडिश कंपनी एरिक्सन को बकाया 459 करोड़ रुपए चुका दिए हैं। इससे पहले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अंबानी को अवमानना का दोषी ठहराया था। साथ ही उन्हें 1 महीने के अंदर 453 करोड़ रुपए चुकाने के लिए कहा था। इसमें चूक होने पर कोर्ट ने उन्हें
3 महीने जेल भेजने की बात भी कही थी। एरिक्सन के पैसे चुकाए जाने के बाद अनिल अंबानी ने अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी और भाभी नीता अंबानी को दिल से धन्यवाद दिया है। साथ ही कहा है कि मुश्किल वक्त में साथ देकर मुकेश और नीता अंबानी ने पारिवारिक मूल्यों को बचाया है। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में होली की धूम मची हुई है। महिला हो या पुरुष, सब होली के रंग में रंगे हुए हैं। 5 दिनों तक गांव-गांव, घर-घर होली की धूम रहेगी। महिलाएं बैठकर और खड़ी होली का आनंद ले रही हैं। इसके साथ ही स्वाग भी रच रही हैं। होलियाँ शुरू हो जाती हैं और हम लोग इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं। महिलाएं अलग होली मनाती है, पुरुष अलग अलग टोली में होली मनाई जाती है। महाशिवरात्रि से जो होता है खड़ी होली हो जाती है और अब तो होली जो है, होली के कुछ दिन रह गए हैं, 4-5 दिन है, होली का रंग पड़ चुका है और होली पूरे अपने स्वभाव में है। हम महिलाएं घर घर जाकर के होली करती हैं, नृत्य करती हैं, स्वांग करती हैं और होली आज पूरे अपने धूमधाम से अपने सब कुछ घर सब कुछ भूल करके पूरा अपने रंगों में घुलकर सब प्रेम। तो रंगों के पर्व होली में जहां पूरा देश रंगों में सराबोर नजर आ रहा है, वहीं लोहाघाट काली कुमाऊं की प्रसिद्ध खड़ी होली न सिर्फ आज भी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को समेटे हुए है, बल्कि 6 ग्राम सभा के होलियार युवाओं को नशा मुक्त होली का संदेश भी दे रहे हैं। होली के पारंपरिक रागों पर एक साथ कदम ताल करती महिलाएं और पुरुष काली कुमाऊं के नाम से पहचान रखने वाले लोहाघाट के होलियार हैं। यूं तो पूरा उत्तराखंड होली के रंग में रंगा हुआ है, लेकिन ढोल की थाप में होली गायन झूमते ये महिला पुरुष होलियार नशा मुक्त होली की पहल कर एक अनूठी मिसाल पेश कर रहे हैं। जो ये होली महोत्सव है, इसमें पुरुष नारी सब मिलकर होली गाते हैं। इसमें हम नशा मुक्त करना चाहते हैं और नशा मुक्त हो भी रहा और सब मिलजुल के बिल्कुल अच्छी तरह से होली खेलते हैं। इसमें नशा का कोई वही नहीं है, उसका विरोध भी करना चाहते हैं महिलाएं, हो भी रहा है साथ होली के। पुराने समय की तरह से पुनः इसका शुरुआत हो गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज नशा मुक्त होली का कार्यक्रम हर गांव में चल रहा है। जो एक समय ऐसा आ गया था कि नशे की डर से लोग होली कार्यक्रम करना बंद कर दिए थे, लेकिन आज पुनः उसी पुरानी परंपरा में सौहार्दपूर्ण होलियों का आयोजन गाँव-गाँव में होने लगा है। होली महोत्सव में 6वीं प्रतिभाग कर रही है। इसमें दूर दराज से होलियारी की टीम हमारे बीच आ रही है। विलुप्त होती हुई कगार पर काली कुमाऊं की खड़ी होली को हमने एक मंच बनाने की कोशिश की है, जहां महिलाओं से होली से दूर हृदय की ओर से दूर हो रही थी। आज महिलाएं कदम से कदम मिलाकर होलियारों के साथ गायन कर रही हैं और शराब बिदोरी का भी संदेश दे रही हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, डीटीएच या केबल नेटवर्क पर अपने पसंदीदा चैनल को चुनने की आखिरी तारीख करीब आ रही है, जो कि 31 मार्च है। इसी वजह से हम आपको याद दिलाते हैं कि आप अपना सबसे प्रिय चैनल न्यूज 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। तो आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।